नुपुर मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। नुपुर शर्मा ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। नुपुर शर्मा ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। नुपुर शर्मा ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ नुपुर शर्मा। ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ। नुपुर शर्मा ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। उदयपुर के एक आम शख्स का जिहड़ा है कत्ल इस वजह करके किया गया क्योंकि उसने नुपुर शर्मा के बयान की हिमायत की सी। हालांकि कातिल गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि पूरा मामला जिहड़ा है अगे वध रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी अहम है। नुपुर शर्मा के कारण उदयपुर की घटना वापरी। नुपुर शर्मा के बयान करके पूरे देश के विच अग लगी तो नुपुर शर्मा नूं टीवी ते आके सारे देश तो माफी मंगनी चाहिए है। ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ, ਉਸਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ नुपुर शर्मा ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਹਿਸ਼ਿਆਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ, ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ नुपुर शर्मा ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ नुपुर शर्मा ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। नुपुर शर्मा ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। नुपुर शर्मा ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ नुपुर शर्मा ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। पैगंबर मोहम्मद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ नुपुर शर्मा ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। पैगंबर मोहम्मद ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। नुपुर ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। नुपुर ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਕਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਕਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਂਕਰ ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ नुपुर शर्मा ने बयान दिता उसने पूरे देश के भावनाओं को भड़काने का काम किया है। देश के जो कुछ हो रहा है उसके लिए महिला जिम्मेदार है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने बयानबाजी की वजह करके उदयपुर जैसा दुखद मामला सामने आया। वो एक पार्टी की बुला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे वो कह सकती है, कुछ भी कह सकती है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। शंकर, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी नुपुर शर्मा को लेकर। निश्चित तौर से देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक सख्त टिप्पणी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को सख्त लहजे में उनको बताया गया कि जिस तरह से बाकायदा ये मामला हुआ, जिस तरह से उसके द्वारा नुपुर शर्मा के द्वारा विवादास्पद बयान दिया, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया सकता है। क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी देश भर के लोगों की भावनाओं को भड़का दिया है। आज जो कुछ देश में हो रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेवार हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने डिबेट को देखा है, उसमें किस तरह से भड़काने की कोशिश की गई, उसके बाद किस तरह से उसमें जो कुछ भी कहा गया है वो शर्मनाक है, उसे पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। और इसके साथ ही इस मामले में कोर्ट ने ये भी कहा कि जिस तरह से बकायदा इस मामले में टीवी डिबेट हुआ, टीवी डिबेट के दौरान जिस तरह से बातचीत हुई, जिस तरह से बकायदा मामले को भड़काया गया, तो इस मामले में जो एंकर है उस एंकर के खिलाफ भी कोर्ट ने काफी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नुपुर शर्मा के साथ साथ उस एंकर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। और इसी बीच जो नुपुर शर्मा के वकील है मनिंदर सिंह, उन्होंने इस मामले में एक याचिका जो दायर किया था, कहा कि इस याचिका भी सुनवाई होनी चाहिए कि नुपुर शर्मा के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कई एफआईआर रजिस्टर्ड है, तो उन तमाम एफआईआर को एक ही जगह यानी कि दिल्ली में सुनवाई होनी चाहिए,
जिससे कि उसको दिक्कत ना हो। तो इस मामले को भी, इस याचिका को भी कोर्ट ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नुपुर शर्मा ने अपनी याचिका को वापस ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नुपुर शर्मा की याचिका को दूसरे राज्यों से दिल्ली में ट्रांसफर करने से साफ तौर पर मना कर दिया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा के मामले को आज सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्त लहजे में स्पष्ट तौर पर बताया है कि जिस तरह से आज जो स्थिति बनी है, कई चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ले या राजस्थान की बात कर ले या राजधानी दिल्ली की बात कर ले, जो स्थिति बनी है वो नुपुर शर्मा के एक विवादास्पद बयान और उसके मामले की कंट्रोवर्सी की वजह से ही आज काफी तनाव देखने को मिल रहा है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आज काफी सख्त लहजे में इस मामले पर टिप्पणी कोर्ट के द्वारा किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले में कहा कि जिस तरह से नुपुर शर्मा ने बयान दिया, उसने पूरे देश की भावनाओं को भड़काने का काम किया है और आज देश में जो कुछ भी इस तरह से इस मामले पे हो रहा है, इसके लिए यह महिला जिम्मेवार है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये बयान, ये जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी काफी गंभीर है और इस मामले पर कहा जा सकता है कि नुपुर शर्मा की जो मुश्किलें हैं और आगे ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले पर सरेआम नुपुर शर्मा को पूरे देश से माफी मांगनी होगी और जिस तरह से उसने विवादास्पद टिप्पणी की है, खास तौर पर जिस तरह से एक धर्म विशेष को लेकर, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के मसले पर जिस तरह से बाकायदा टिप्पणी की गई थी, तो उस मामले पर कोर्ट ने सख्त लहजे में आज नुपुर शर्मा को कहा है कि वो इस मामले पर माफी मांगे। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज की जो सुनवाई है, ये काफी महत्वपूर्ण सुनवाई थी कोर्ट में और उसी मामले पर सुनवाई के दौरान ये तमाम जो टिप्पणियां वो सुनने को मिला है। बिल्कुल अहम टिप्पणी शंकर, लेकिन नुपुर के वकील की ओर से, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नुपुर पूरे देश से माफी मांगे, क्या नुपुर के वकील की तरफ से इस बारे में कोई टिप्पणी की गई? कब तक ऐसा होगा या नहीं होगा? सवाल यह भी है शंकर। देखिए, नुपुर शर्मा के तरफ से वकील जो है मनिंदर सिंह थे और मनिंदर सिंह ने आज कहा कि देखिए, ये जो तमाम जो जवाब और सारी जो बातचीत हुई थी, एक कार्यक्रम में डिबेट के दौरान ऐसा हुआ है और उसने बोला क्या कि एक एंकर के सवाल पर ऐसा जवाब दिया गया था। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसी सूरत में एंकर पे भी मुकदमा होना चाहिए और इसके साथ ही पुलिस के रुख पर भी कहा गया, कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने जो कुछ किया है उसका हमारा मुंह मत खुलवाइए, उसे उस मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। ये टिप्पणी उनके घमंडी रुख को दिखाता है। अगर किसी पार्टी, और इसके साथ ही नुपुर शर्मा के बारे में ये भी कहा गया कि अगर किसी पार्टी की अगर वो प्रवक्ता हैं और उन्हें जो कुछ कहने का हक, अगर वो प्रवक्ता हैं तो उसको इस बात में हक नहीं मिलता है कि वो कुछ भी कह सकती हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी पार्टी ने पहले से ही उसे प्रवक्ता के पद से हटाया, उसके पार्टी से हटाया, लेकिन अब जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर आगे कोर्ट में टिप्पणी की गई और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई भी शख्स अगर किसी भी पार्टी का अगर प्रवक्ता है तो उसको कुछ भी कहने का हक नहीं होना चाहिए और यह ऐसा नहीं है कि किसी पूरे देश की भावनाओं को आहत करे या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, तो ऐसा करने का हक किसी को नहीं दिया गया है। तो इसी मामले को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट का जो आज सुनवाई है, ये सुनवाई काफी महत्वपूर्ण थी, जिसमें कि नुपुर शर्मा से जुड़े हुए पूरे मामले की सुनवाई के दौरान इन तमाम जो टिप्पणियों को यहाँ पर सुनने को मिला है। एक तरह से कहा जा सकता है कि कोर्ट नुपुर शर्मा के मामले पर आज काफी सख्त रवैया अपनाई हुई थी और उसी के तहत आज नुपुर शर्मा को भी कहा गया है कि इस मामले पे वो माफी मांगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। शंकर आनंद साडे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। नुपुर शर्मा के मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी सीधे तौर पर कहा कि नुपुर शर्मा पूरे देश तो माफी मंगण, क्योंकि जो हालात नुपुर शर्मा के बयान तो बाद देश के विच बने ने उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। जेकर वो किसी पार्टी की बुला रहा है तो उसको यह हक नहीं कि वो कुछ भी कह दें। सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की, नाल ही मीडिया के लिए भी किते ना किते सुप्रीम कोर्ट ने एक तलख जिहड़ा है टिप्पणी भी की है, नाल ही मीडिया नूं भी किते ना किते सवालों के घेरे विच खड़ा किया है। उस एंकर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसने डिबेट नूं भड़काउण की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी हैगी है। इस वेले की अहम खबर तुहानूं दस रहे हैं, नुपुर शर्मा मामले दे विच
ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਦੈਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ।